प्रसाद की जब इतनी महिमा है कि इतना प्रेम प्रकट हो जाता है, इतनी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, तो ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। और आज से आप ऐसी कृपा करिए कि आपके प्रसाद का अधिकार सब किसी को रहे, हर किसी को आपका प्रसाद मिल सके। भगवान ने तथास्तु कह दिया, वो तो भक्त वांछा कल्पतरु है, तथास्तु कह दिया, ऐसा ही होगा। तब से जो है भगवत प्रसादी सबके लिए सुलभ हो गई। और अब कोई योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो अपात्र हो, सबको प्रसाद मिलता है। लेकिन सबको प्रसाद मिलने में एक गड़बड़ी भी होने लग गई। क्या? हम लोग प्रसाद का जैसा महत्व समझना चाहिए वैसा महत्व नहीं समझते। अब कहीं प्रसाद मिल रहा है, हमने ले तो लिया, लोगों की आदत होती है ला करके घर के फ्रिज पे रख देंगे, अलमारी में रख देंगे, चींटियां लग जाएंगी, मक्खियां लग जाएंगी, और फिर वो यहां वहां पड़ा रहेगा। और यदि प्रसाद का तिरस्कार हुआ तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि या तो प्रसाद ज्यादा लीजिए मत, थोड़ा लीजिए, हम इतना ही पाएंगे, और जितना लें उसको बड़ी श्रद्धा से पाइए। प्रसाद को आपने लिया और यदि उसका अनादर हुआ तो बहुत अपराध लगेगा। प्रसाद की बड़ी महिमा है। तो यह भागवत भी प्रसाद है, यह भी भगवान की प्रसन्नता को प्रदान करने वाला, प्रेम को प्रदान करने वाला है कि नहीं? तो जैसे भगवत प्रसादी सबके लिए सुलभ हो गई, वैसे ही भागवत भी पहले सबके लिए सुलभ नहीं थी। सुखदेव जैसी कोटि के महापुरुषों के लिए थी, लेकिन राजा परीक्षित को बछड़ा बना करके और वह रस सुखदेव जी से दोहन किया गया, और वह भागवत रस जब प्रकट हुआ तो वह हम सब जैसे जीवों के लिए भी सहज सुलभ हो गया, सबको प्राप्त होने लग गया। तो भागवत की सहज सुलभता सबको हो जाए, इसलिए भगवान ने ये लीला की। अब जो है राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा जी के घाट पर बैठे थे और मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहे थे। हे दीनबंधो, हे करुणा सिंधो, आप बड़े दयालु हैं, मेरे जन्म के समय आप पधारे, आज मेरी मृत्यु बिगड़ रही है, आप कृपा करिए। ठाकुर जी ने कृपा की और साक्षात मानो श्री कृष्ण ही वहां आ गए हों।